नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। दूसरा पाठ है। पहला पाठ हमने पढ़ा दिया था संस्कृत दिग्दर्शिका का। संस्कृत दिग्दर्शिका जो कि आपके हिंदी के खंड यानी अंतिम खंड है। आपका हिंदी वाली संस्कृत है जो कि साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। और 2023 की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी मार्च में प्रस्तावित हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, प्री बोर्ड होने वाले हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि कक्षा में टीचर जब आपसे पूछें कि दूसरा पाठ कौन है, दूसरे पाठ का नाम क्या है, तो आप चौथे पाठ का भी नाम बता सको। यानी स्कूल खुलने के दौरान आपसे कोई सवाल किया जाए तो आप पहले हाथ उठा के बताइए जी हाँ ये होता है। तो आप हमारी क्लासेस से जुड़िए और पूरी यूपी बोर्ड की गारंटी हिंदी और संस्कृत की मैं लेता हूँ। इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है। मैं हर प्रकार से आपकी मदद करता हूँ। कोई दिक्कत हो हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तमाम चीज़ें हमने आपके लिए बना के रखी हैं। वेबसाइट भी हमने आपके लिए क्रिएट की है। वेबसाइट पर भी आपके लिए तमाम चीज़ें मैं टाइप करके दे रहा हूं, तो उसको भी अटेंड कीजिएगा। अगर तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। द्वितीय पाठः, दूसरा पाठ है, नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। संदर्भ सबसे पहले लिखना होता है तो आप सबसे पहले संदर्भ लिख दीजिएगा और संदर्भ लिखने के बाद आपको व्याख्या यानी व्याख्या नहीं लिखनी है, आपको अनुवाद लिखना है। प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। धन्नो अयम भारत देशः, धन्नो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भासिनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। बच्चों बहुत लंबी लंबी लाइनें हो जाती थी तो मैंने अलग अलग टाइप करके आपके लिए अच्छे से अच्छे लाइंस रखी हैं, तो कोई दिक्कत आज नहीं होने वाली है। धन्यो अयम का मतलब है धन्य है यह। ठीक है, धन्यो अयम, देखिए धन्यः अयम, धन्यः अयम। और जब धन्य अयम को हम एक में मिलाते हैं तो पररूप संधि से धन्नो अयम हो जाता है। और ये अवग्रह चिन्ह, आपको पता नहीं होगा कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। इस चिन्ह को हम कहते हैं अवग्रह चिन्ह। ठीक है, अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, अवग्रह चिन्ह का मतलब होता है आ का ग्रहण जो करवाता है, यानी जिसका उच्चारण हम आ करते हैं। तो धन्यो अयम, अयम माने यह, धन्यो माने धन्य है, भारत देश माने भारत देश, यत्र माने जहां, समुल्लसति माने सुशोभित हो रही है। और इस समुल्लसति का सुशोभित हो रही है, इस सेंटेंस के अंत में यहाँ मीनिंग दिया गया है। तो धन्य है यह भारत देश जहां जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भाव उद्भासिनी, भव्य भावों को उद्भासिनी माने उत्पन्न करने वाली, भव्य भाव उद्भाविनी, भव्य भावों को उद्भावनी मतलब उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह अर्थात शब्द समूह को प्रसविनी माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी। देखिए अब सुर भारती क्यों कहा जाता? सुर माने होता है देवता और भारती माने होता है सरस्वती या फिर वाणी, और सरस्वती को हम क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। तो इस प्रकार इसका मतलब हो जाता है क्या? सुर भारती माने देववाणी, देववाणी माने सुर भारती। ठीक है, देववाणी संस्कृत, यानी कि यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत भाषा सुशोभित हो रही है। विद्यमानेषु, विद्यमानेषु मतलब विद्यमान, निखिलेषु अपि, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? निखिलेषु, निखिलेषु। इसको देखिए कलर चेंज करके थोड़ा सा लिख के बताते हैं हम आपको, मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो निखिलेषु, निखिल, ठीक है, निखिलेषु। और इन निखिलेषु में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। निखिलेषु
आपी। अब देखिए, अब इसका मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। शु का आप आधा सा निकाल लीजिए इधर, और छोटा उ इधर निकाल लीजिए, और अपी ऐसे, अपी का आ निकाल लीजिए। अब देखिए, छोटा उ और आ का मिलन जब करवाएंगे हम, तो उ आ इको यड़ संधि से वा संपन्न होता है। उ आ अगर बार बार आप बोलेंगे तो वा निकलेगा। तो उआ आप बोलें तो वा निकलता है। इसीलिए यहाँ बचा क्या हमारा, शा बच गया, और यहाँ पी बच गया। इसीलिए ये इसमें मिलेगा तो श्वपी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्वपी। क्या हो जाएगा, श्वपी। ठीक है, श्वपी हो जाएगा। और इसीलिए निखिलेश्वापी ये लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपको? हाँ, तो ये इसका ऑपरेशन हुआ, आप समझ गए कैसे हुआ। निखिलेश धन अपी, निखिलेश माने होता है संपूर्ण या सब ही, निखिल माने सब, येषु माने ही, अपि माने ही, निखिलेश माने सब और अप माने भी, तो सब भी सभी। विद्यमानेश माने विद्यमान यानी कि वर्तमान, निखिलेश माने सभी। वांगमयेषु माने साहित्यों में, अस्याह माने इसका, वांगमयम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सबसे श्रेष्ठ, और सुसंपन्नम माने सुसंपन्न, चा माने और वर्तते माने है। अस्या वांगमयम इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है इसका साहित्य। ठीक, अब देखिए, इयम एव, इयम माने यह, एव माने ही, तो इयम एव का हो जाएगा यही। भाषा संस्कृत नामनापि, संस्कृत नामनापि माने संस्कृत नाम से भी, संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम से भी, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा आज संसार में संस्कृत नाम से भी क्या है, संस्कृत नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। अब देखिए क्या हुआ, अस्माकं रामायणम महाभारतम आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि अन्यानि काव्यानि नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। समझिए, अस्माकं हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक, अब इसको देखिए, इसको हम तोड़ेंगे, महाभारत आदि ऐतिहासिक। ठीक है, आइए अलग अलग करो, महाभारत आदि ऐतिहासिक, महाभारत आदि ऐतिहासिक। ई में आ मिलेगा, यही बनेगा, यही। ई में आई मिलेगा, छोटी ई में आई मिलेगा, तो यही बनता है। तो आप दे ऐतिहासिक यहाँ पर लिखा ना, आधा दा जब या में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दे। बहुत अच्छे से ये संधि हुई है, समझ लीजिए। ठीक है, तो महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, और फिर क्या, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वाः उपनिषदः सारे उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि चा और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि नाटक आदि, अस्याम एव माने इसी, भाषायाम माने भाषा में, लिखितानि माने लिखित, संति माने हैं, इसी भाषा में लिखित हैं। इयमेव यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, जननी इति मन्यते, जननी मीन्स माता, इति माने ऐसा, मन्यते माने मानी जाती है। भाषा तत्वविद भी,
भाषा वैज्ञानिकों द्वारा। भाषा तत्वविद माने भाषा तत्वविद भी, अर्थात भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी इति मन्यते, माता के समान मानी जाती है। किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा। और कौन वैज्ञानिक? भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। अरे बच्चों, मैं आप सबकी कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है? अंकिता गुप्ता, अवस्थी, लकी गुप्ता, अनुज कुमार नंदा, सबकी कमेंट पढ़ूंगा, लेकिन बेटा पहले पढ़ा लेने दीजिए, फिर आप लोग कमेंट आराम से कीजिएगा, ठीक है? फिर आप कमेंट आराम से कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई साहब। तो संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयक, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम। संस्कृत से गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध माने बहुत प्रकार, यानी अनेक प्रकार के, ज्ञाना यानी ज्ञान का, आश्रयत्व माने आश्रय होना, आश्रयत्व माने आश्रय होना, बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, ठीक है? देखिए बच्चों, तो संस्कृत से गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध, विध माने होता है प्रकार, बहुत प्रकार का ज्ञान आश्रयत्वम, ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम चा, और व्यापकत्व माने होता है व्यापकता, और व्यापकता न माने नहीं, कस्यापि माने किसी भी, दृष्टेह माने दृष्टि का, विषयः अविषयः विषय नहीं, इसको हम तोड़ेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, दृष्टेह धन अविषयः, और अविषय मतलब विषय नहीं है, ठीक है? दृष्टेह माने दृष्टि का, और दृष्टि में जो विसर्ग लगा था यही आ से मिलने पर रा बनाता है, तो लिख गया है दृष्टेर विषयः, ठीक है? तो दृष्टेह अविषयः, समझ गए आप? व्यापकत्वम चा, और व्यापकता, न कस्यापि किसी भी, दृष्टेह माने दृष्टि का, अविषयः विषय नहीं है, ठीक है? किसी भी दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि विषय न हो, अर्थात सभी को, सभी के दृष्टि में यह विषय पड़ा है। संस्कृतस्य, संस्कृतस्य माने संस्कृत के, संस्कृतस्य माने संस्कृत के, गौरवम एव, संस्कृत के गौरवम माने गौरव को, एव माने ही, दृष्टिपथ मानिया, दृष्टि में रख करके, संस्कृत से गौरवम एवं, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानिया, यानी दृष्टिपथ में रख करके, सम्यक माने भली भांति, उक्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरेण, आचार्य प्रवर दंडिना, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने। अब इसको हम तोड़ देते हैं सम्यक, ठीक है? तो अब इसको तोड़ें तो कैसे बनेगा? सम्यक, ध्यान दीजिएगा, सम्यक उक्तम, फिर है आचार्य, बात समझ में आई? सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण, ठीक है? तो प्रवरेण माने होता है श्रेष्ठ, सभी आचार्यों में श्रेष्ठ, सम्यक माने ठीक, सम्यक माने ठीक, उक्तम माने कहा है, ठीक है? तो आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है, उचित ही कहा है, बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, संस्कृत नाम क्या कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी। अब वाक अन्वाख्याता का देखिए, वाक, ठीक है, वाक धन अनु आख्याता, ये हो गया वाक धन अनु आख्याता, वाक धन अनु आख्याता। अब वाक मीन्स होता है वाणी, ठीक है, वाणी, अन्वाख्याता अर्थात देववाणी, ठीक है? महर्षियों ने अनुआख्याता, आख्याता मीन्स कहा है, आख्याता मीन्स कहा है, अन्वाख्याता माने पीछे से, अनु माने होता है पीछे से, अनुकरण करके कहा है, यानी पुनः कहा है। तो संस्कृत नाम,
संस्कृत नाम मतलब संस्कृत को, संस्कृतम नाम संस्कृत को, दैवी अर्थात देवी, वाक माने वाणी, दैवी वाक, दैवी वाक एक में पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। दैवी वाक देववाणी अनुवाख्याता कहा है महर्षि भी, महर्षियों ने संस्कृत को दैवी वाक अर्थात देववाणी कहा है। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृतस्य माने संस्कृत का, साहित्यम में साहित्य, सरसम माने सरस, व्याकरणम च और व्याकरण, सुनिश्चितम सुनिश्चित है। तस्य माने उसके, गद्य पद्य च लालित्यम, गद्य और पद्य में लालित्य, भाव बोध सामर्थ्यम और भावों का बोध कराने की सामर्थ्य, सामर्थ्य माने होता है क्षमता। तो तस्य माने उसके, गद्य पद्य चा, गद्य और पद्य में, चा माने और, लालित्यम माने लालित्य और लालित्य में से होता है सुंदरता यानी सौंदर्य, भाव बोध सामर्थ्यम भावों का बोध कराने की क्षमता। बच्चों अगर आपको मीनिंग लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है कि साथ में मीनिंग भी लिखें, तो आप हमने किताब से भी पढ़ाया है, बिना मीनिंग लिखा हुआ चैप्टर से अर्थ बताया है, ठीक है। तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने ये इसलिए बनाया है ऐसा ताकि मैं आपको एक सुनिश्चित, एक बेहतरीन, एक सर्वश्रेष्ठ पीडीएफ आपको नोट्स प्रोवाइड करा पाऊं, ठीक है। और जैसे ही आपके सारे चैप्टर खत्म होते हैं, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का लिंक दे दूंगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूं एक एक पार्ट का नहीं दूंगा, और अगर बच्चे मांग रहे हैं तो वो भी दे दूंगा। फिलहाल डिस्क्रिप्शन आप चेक करते रहिएगा, अर्थ सहित मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर के साथ। साहित्यिक वालों के लिए क्वेश्चन आंसर आते हैं, सामान्य वालों को नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है। हाँ, मैं सबका नाम लूंगा, सबसे बात करूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में, वीडियो की समाप्ति पर, ठीक है। हाँ ओके हर्ष मिश्रा जी, चलिए। तो अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते, यानी तस्य गद्य पद्य, उसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव बोध की क्षमता, और अद्वितीय माने अनुपम, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। श्रुति माधुर्यम चा, श्रुति मधुरता, वर्तते माने विद्यमान है। किम बहुना, बहुत क्या कहें। किम बहुना, किम बहुना का मतलब होता है बहुत क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए यादृशी सत प्रेरणा, जैसी सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत वांग्मय देता है। संस्कृत वांग्मय माने संस्कृत साहित्य, यादृशी माने जैसी और तादृशी माने वैसी। तो यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा माने उत्तम प्रेरणा या सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वांग्मयम यानी संस्कृत साहित्य ददासी मीन्स देता है, ना माने नहीं, तादृशी माने वैसी, किंचित अन्यत वह और कहीं नहीं, अन्य कोई नहीं देता है, ठीक है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूतानाम माने मूलभूत, मानवीय गुणानाम माने मानवीय गुणों की, यादृशी माने जैसी, यादृशी मीन्स जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में, वर्तते मीन्स है, ना माने नहीं, अन्यत्र माने कहीं अन्यत्र, तादृशी माने वैसी, वैसी अन्यत्र नहीं है। तो यादृशी माने जैसी, तादृशी माने वैसी। जैसी सत प्रेरणा, जैसी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, मिलती है, न अन्यत्र तादृशी, अन्यत्र माने अन्य जगह पर वैसी नहीं मिलती। लगातार आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, अब सभी को देखना है, डेली आना है और तमाम लोगों को साथ में अपने मित्रों को जोड़ना है प्रेम से। और मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगा, हर एक चीज 95 प्लस का टारगेट आप रखिए और 98 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी भी अब कम अंक नहीं देती है, ठीक है। तो दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा। दया मीन्स दया, दानम माने दान, शौचम माने पवित्रता, शौच मीन्स पवित्रता, याद रखिएगा। औदार्य मीन्स उदारता, अनसूया माने होता है किसी से ईर्ष्या या जलन या डाह न करना, और क्षमा माने होता है क्षमा, सामर्थ्य, क्षमता। अन्य च और अन्य अनेके गुणाः, अनेक गुण अस्य साहित्य से, इसके साहित्य के,
अनुशीलनेन अर्थात अध्ययन करने से संजायन्ते उत्पन्न हो जाते हैं। संस्कृत साहित्य से संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः महर्षि व्यास, वेद व्यास, कविकुल गुरु कालिदासः कविवंश के गुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास भारवी भास भारवी भवभूत्यादयो भवभूति आदि, महाकवयः महाकवियों ने, स्वकीयैः अपने, स्वकीय मीन्स होता अपने, ग्रंथ रत्नैः रचित ग्रंथ रत्नों के द्वारा, रत्नों है रत्नों लिख गया, रत्नों यहाँ पर पढ़िएगा, ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय मीन्स हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान हैं। महाकवि आज भी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा, यह भाषा, अस्माभिः हमारी मात्र समम, माता के समान, सम्माननीय सम्माननीय है, वंदनीय चा और वंदनीय है, यानी कि पूजनीय है। यतो क्योंकि, यतो माने क्योंकि, यतो माने क्योंकि, भारत मातु भारत माता की स्वातंत्र्य स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वम च, इसको तोड़ेंगे हम, सांस्कृतिकम, सांस्कृतिकम अलग कर लो और फिर एकत्वम, एकत्वम च, और जब एकत्वम में देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं, इसके बाद क्या होगा, एकत्वम और चा, तो जब माँ के बाद चा आ जाता है तो माँ का इया में बदल जाना होता है, यानी ठीक है, माँ का इया में बदल जाना होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है एकत्वम च, एकत्वंच लिख गया है, ठीक है। हाँ, तो सांस्कृतिक एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेन एव, संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित किया जा सकते मतलब सकता है, ठीक है। और यहाँ देखिए संस्कृतेन एवं में विच्छेद कर लीजिए, ये आपके सिलेबस में साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी दोनों विद्यार्थियों के सिलेबस में जो संधि है वो है वृद्धि संधि और उसी से बना है, तो इसको देखिए संस्कृत संस्कृतेन, ठीक है, संस्कृतेन और धन एव, आ और ए मिलने से आई बनता है, तो इसीलिए संस्कृतेन नैव हो गया है। तो संस्कृतेन एव सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित किया जा सकता है। और फिर है इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु, सर्वासु माने सभी, भाषासु मीन्स भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीनतम, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, चा माने और, अस्ति माने है, प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, तथा माने इसलिए, सुष्ठुक्तम ठीक ही कहा गया है, सुष्ठु माने होता है ठीक, ठीक है, सुष्ठ, इसको विच्छेद करिए तो क्या हो जाएगा, सुष्ठु, सुष्ठु और उक्तम, ये वृद्धि संधि से हुआ है तो छोटा उ मिलकर के बड़ा उ की मात्रा बनाता है, इसीलिए यहाँ पर सुष्ठुक्तम लिख गया है, यानी शुद्ध कहा गया है, ठीक कहा गया है, क्या उचित ही कहा गया है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीयमाण भारतीति, भाषाओं में क्या, भाषा मीन्स भाषाओं में, मुख्या मीन्स मुख्य, मधुरा मीन्स मधुर, दिव्या मीन्स दिव्य, गीर्वाण भारती माने, गीर्वाण भारती माने देववाणी, क्या देववाणी संस्कृत है, भाषाओं में देववाणी संस्कृत कैसी है, मुख्य, मधुर और दिव्य है, दिव्य मीन्स अलौकिक है, ठीक है। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, देव गीर्वाण वाणी, अर्थात गीर्वाण वाणी माने देव भाषा, देववाणी, ठीक है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी। सामान्य हिंदी वालों के लिए संस्कृत के क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, मैं सब कुछ बताता रहता हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है,
सामान्य हिंदी वालों को मात्र अनुवाद पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ाया है, और प्रश्नोत्तर साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ने हैं, है ना। बिल्कुल आप सभी मस्त पढ़ते हैं, इसीलिए हम मस्त पढ़ाते हैं, है ना। दिल लगा के पढ़िए तो दिल लगा के हम पढ़ाएंगे, और जब ऐसा लगता है लोग जुड़े नहीं होते तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है। अच्छा भाई, साइंस वाले स्टूडेंट्स को कौन सी सामान्य हिंदी पढ़नी है? देखिए फिर से हम बता देते हैं एक बार बता देते हैं आपको, क्या साइंस वाले स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, साइंस वाले स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, और सामान्य हिंदी किसे पढ़ना है, और साहित्यिक हिंदी किसे पढ़ना है। ठीक है, सामान्य हिंदी किसे पढ़ना है और साहित्यिक हिंदी किसे पढ़ना है, वो सब बता देते हैं हम। तो सामान्य हिंदी किसको पढ़ना, देखिए यहाँ पे है सामान्य और यहाँ पे है साहित्य। साहित्यिक हिंदी आर्ट्स वाले यानी कि कला वर्ग वाले, कला वर्ग के विद्यार्थी पढ़ेंगे, कला वर्ग के विद्यार्थी। ठीक है, और सामान्य हिंदी कौन पढ़ेंगे? साइंस यानी विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, वाणिज्य जानते हो, कॉमर्स, और कृषि वर्ग। ठीक है, जितने भी साइंस साइड वाले हैं, जितने भी विज्ञान वर्ग के हैं, जितने भी कॉमर्स वाले हैं, वाणिज्य वाले, जितने भी कृषि विज्ञान लिए हैं, एग्रीकल्चर से हैं, तो ये सब लोग सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और साहित्यिक हिंदी मात्र कला वर्ग वाले, व्यावसायिक शिक्षा वाले पढ़ते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। बायोलॉजी हो वो सामान्य हिंदी, रीमा कुमारी, जिसका बायोलॉजी हो वो सामान्य हिंदी पढ़ेगा। बायोलॉजी भी साइंस वर्ग में आती है। ये सामान्य और साहित्यिक दोनों के लोगों के लिए पाठ है। ठीक है, सामान्य और साहित्यिक दोनों लोगों के लिए ये पाठ हम लेकर के आए हैं। सामान्य और साहित्यिक किसके? दोनों लोगों के लिए ये पाठ लेकर के आए हैं। ठीक है, मैथ वाले भी पढ़े भैया। देखिए अब मैंने फिर से यार एक बार समझ लो, आप लोग फिर से समझिए। क्या समझेंगे? यहाँ इधर छोटा सा लिख के समझा देते हैं हम आपको, छोटा सा लिख के हम समझा देते हैं। चलिए मैं एक वो ले लेता हूँ, डिजाइन ले लेता हूँ, और डिजाइन के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। डिजाइन के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, हाँ, डिजाइन के माध्यम से समझिए। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको कायदे से समझाता हूं कि क्या है मसला। देखिए, सामान्य हिंदी और एक है साहित्यिक हिंदी, फिर से समझ लीजिए कायदे से। और जो पाठ साहित्यिक हिंदी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, लगभग सेम पाठ मिलेंगे आपको सामान्य हिंदी। कुछ पाठ, 2-4 पाठ ऐसे हैं तो सामान्य वाले मान लो जिन्होंने क्या ले रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, और जिन्होंने क्या ले रखा है, कॉमर्स। ठीक है, तो ये लोग, और जिन्होंने ले रखा है मैथ्स, अकाउंटेंसी, ये सब लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ेगा? साहित्यिक क्वेश्चन, हाँ, तो साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ेगा? कला वर्ग के विद्यार्थी, कला वर्ग यानी आर्ट्स वाले। ठीक है, आर्ट्स वाले, आर्ट वाले, जिन लोगों ने आर्ट साइड से काम किया है, आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं। और संस्कृत की अगर हम बात कर लें, दोनों में संस्कृत दिग्दर्शिका में साहित्यिक हिंदी वालों को प्रश्न उत्तर भी संस्कृत के आएंगे और अनुवाद भी आएगा, लेकिन सामान्य हिंदी वालों के लिए मात्र अनुवाद आएगा, यानी कि प्रश्नोत्तर इनको नहीं तैयार करने हैं। ठीक है, तो संस्कृत के प्रश्नोत्तर मात्र साहित्यिक हिंदी वालों के लिए एक क्लास में ही सारे पाठों के प्रश्नोत्तर करवा देंगे, और सामान्य हिंदी वाले डेली अनुवाद जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ते रहें। 1-2 चैप्टर छोड़ के बाकी आपको सारे चैप्टर सामान्य हिंदी वालों को पढ़ने हैं, और साहित्यिक हिंदी वालों को कोई चैप्टर संस्कृत का नहीं छोड़ना है, कोई चैप्टर हिंदी का नहीं छोड़ना है। ठीक है, समझ गए आप?